गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहां एक अधूरी दुल्हन की आत्मा भटकती है। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। कहानी शुरू होती है राहुल और उसके दोस्तों से, जिन्हें रोमांच की तलाश थी। सबने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। उन्हें लगता था ये सिर्फ अफवाह है। रात के 12 बजे हवेली का दरवाजा खुला। अचानक ठंडी हवा चली और पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब एक दूसरे को देखकर डर गए। अंदर अंधेरा और सड़ांत फैली थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिख रहे थे। हवेली मानो इंसानों को निगल जाने को तैयार थी। राहुल की नजर एक कमरे पर पड़ी। वहां टूटा हुआ लाल जोड़ा, बिखरी चूड़ियां और सूखी मेहंदी पड़ी थी, जैसे किसी की शादी अधूरी रह गई हो। अचानक पायल की आवाज आई। सबका खून जम गया। दोस्तों ने महसूस किया जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। कोने में धुंध से ढकी एक आकृति नजर आई। वे दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दोस्तों की सांसें थम गईं। वह आकृति आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। माहौल इतना डरावना था कि सब कांपने लगे। अचानक उसकी चीख ने हवेली को हिला दिया। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कान सुन्न हो गए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा बोली, मैं इस हवेली की अधूरी दुल्हन हूं। मेरा दुल्हा मुझे धोखा देकर छोड़ गया। अब मैं उसकी आत्मा का इंतजार कर रही हूं। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। चेहरा काला पड़ने लगा। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि कोई सीधा देख भी नहीं पा रहा था। दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, मगर हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। सब फंस चुके थे। अचानक झूमर टूटकर एक दोस्त के ऊपर गिरा। वे जमीन पर तड़पने लगा। बाकी सब दहशत में चीख उठे। दुल्हन हंसते हुए बोली, अब कोई नहीं बच सकता। हर आत्मा को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। हवेली में गूंजती उसकी हंसी मौत का इशारा थी। राहुल को एक अलमारी में पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, दुल्हन की शादी की रात उसका दूल्हा उसे मारकर हवेली में जिंदा गाड़ गया था। डायरी में यह भी लिखा था, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसकी अधूरी शादी पूरी करेगा। आत्मा धीरे धीरे राहुल के पास आई और लाल जोड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। सब समझ गए कि अब राहुल ही चुना गया है। राहुल कांपते हुए बोला, अगर इससे तुम्हें शांति मिलेगी तो मैं तुम्हारी शादी पूरी कर दूंगा। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। आत्मा ने चेहरा दिखाया, आधा जला हुआ, खून से सना, मगर आंखों में उम्मीद की चमक थी। राहुल डर से कांप गया। वह राहुल का हाथ पकड़कर हवेली के बीचों बीच बने पुराने मंडप तक ले गई। मंडप अपने आप रोशनी से जगमगाने लगा। दिए जल उठे, शंख बजने लगे, जैसे कोई अदृश्य पंडित मंत्र पढ़ रहा हो। माहौल खौफनाक लेकिन शादी जैसा हो गया। राहुल ने कांपते हाथों से आत्मा के गले में वरमाला डाली। हवेली में अचानक तेज हवा चली। दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दुल्हन के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं मुक्त हो गई। और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। हवेली का अंधेरा मिट गया। दरवाजे खुल गए और सबको लगा कि वे बच गए हैं। दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जब राहुल हवेली से बाहर निकला, उसके गले में वही लाल चुन्नी बंधी थी। कान में धीमी आवाज आई, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए।